हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट के हॉलीडे होमवर्क के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई ग्रुप 1 एलिमेंट आर नोन एज एल्केलाइन मेटल। मीन्स ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं उन्हें एल्केलाइन मेटल क्यों कहा जाता है। इसका आंसर होगा ग्रुप 1 एलिमेंट्स फॉर्म एल्केलाइन सोल्यूशन व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड एल्केलाइन मेटल्स। मीन्स ग्रुप 1 के एलिमेंट जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एल्केलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। इसी वजह से ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्केलाइन मेटल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वाई आर एल्केलाइन मेटल नॉट फाउंड इन नेचर। यानी कि जो एल्केलाइन मेटल होते हैं वो नेचर में क्यों नहीं पाए जाते। तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज दे आर अनस्टेबल एंड दे रिएक्ट फास्ट टू अदर एलिमेंट्स। यानी कि जो एल्केलाइन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ये अदर एलिमेंट्स के साथ बहुत तेज़ से रिएक्शन करते हैं, यानी कि बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। इसी वजह से ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वाई सोडियम स्टोर इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, highly react with oxygen, CO2 and moisture present in air such that it may even cause a fire. To prevent this explosive reaction, sodium kept immersed in kerosene oil. जो सोडियम होता है वो कैसा होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और ये जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है, CO2 होती हैं और मॉइस्चर होते हैं उनके साथ बहुत तेज़ से रिएक्शन करता है और फायर यानी कि आग उत्पन्न करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे सोडियम मेटल्स जो होते हैं उनके अगर छोटे से पार्ट को भी हम पानी में डालें तो क्या हो जाएगा, विस्फोट की तरह ब्लास्ट होता है। उसी वही क्या होता है, यानी कि वो क्या हमारे हार्मफुल ही तो होता है। तो इसी वजह से सोडियम को क्या करते हैं, हम सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ये एनवायरनमेंट में जो O2 है, CO2 और वाटर उनके साथ रिएक्शन ना कर पाएँ, क्योंकि जो केरोसिन ऑयल होती है वो सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल कंपाउंड्स एल्केलाइन मेटल आर इजली सॉल्युबल इन वाटर बट लिथियम कंपाउंड आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सप्लेन। मीन्स जितने भी एल्केलाइन मेटल होते हैं वो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, बट लिथियम जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होता है। ऐसा क्यों। तो इसका आंसर हो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। लिथियम कंपाउंड हैव कंसिडरेबल कोवेलेंट करेक्टर। यानी कि जो लिथियम होता है उसका साइज़ बाकी एलिमेंट से छोटा होता है और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं कंपेयर टू अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप एंड हाईली आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो भी क्या होती है, इस ग्रुप के अदर एलिमेंट से बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से लिथियम होता है उनका नेचर कैसा होता है, मीन्स कैरेक्टर कोवैलेंट टाइप का होता है, यानी कि नॉन पोलर टाइप का होता है। वाइल इसी वजह से ये वाटर में ना सॉल्युबल होकर के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और जो अदर एलिमेंट होते हैं इस ग्रुप को किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, मीन्स पोलर नेचर के होते हैं। इसी वजह से बाकी एलिमेंट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं और क्योंकि वाटर भी पोलर होता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं सॉल्वल होते हैं, कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है वो नॉन पोलर होता है और लिथियम भी नॉन पोलर होता है। इसलिए लिथियम जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्वल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। यानी कि गैसियस और सॉलिड स्टेट में BeCl2 का स्ट्रक्चर बताना है आपको कैसा होता है। तो जो BeCl2 होता है वो सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर कैसा बनाता है, पॉलीमर स्ट्रक्चर। वो भी कैसा बनाता है, एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाता है। और जो गैसियस स्टेट होता है उसमें किस टाइप का बनाता है, अगर टेम्परेचर 1200 केल्विन से ऊपर है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा मोनोमर, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। बट अगर टेम्परेचर 1200 केल्विन से कम है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, डाइमर बनेगा। ये देखिए ऐसे बनता है स्ट्रक्चर। अगर सॉलिड स्टेट में तो स्ट्रक्चर सेम ऐसे बनता है, एक पॉलीमर चेन, यानी कि एक बी से 4 Cl लगे होते हैं और ये चेन क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, बहुत आगे तक चलती रहती है। दो बेरिलियम के बीच की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 263 पिकोमीटर होती है। और एक बेरिलियम और क्लोरीन के बीच की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 202 पिकोमीटर होती है। इस बेरिलियम के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 92 डिग्री होता है। क्लोरीन का जो एंगल होता है वो 82 डिग्री होता है।
बट अगर 1200 केल्विन के नीचे की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, डाइमर बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है। और 1200 केल्विन के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है इसका वेपर फेज में, वो कैसा बनता है, लीनियर बनता है, BeCl2 इस टाइप का। इसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, राइट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताने की, यानी कि हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या, महत्व क्या है। तो जो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, वो क्या होते हैं, एक मिनरल्स होते हैं और ये क्या करता है, हमारी बोन डेंसिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारी बोन होते हैं, टीथ होते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने में किसका मेन वो होता है, रोल होता है, कैल्शियम का होता है। और मैग्नीशियम भी हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो मैग्नीशियम होता है वो एज अ एंजाइमिक एंजाइम की तरह, एक को फैक्टर की तरह किस में वर्क करता है, ग्लूकोज को और जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। और जो कैल्शियम होता है उसका एक फंक्शन ये भी है कि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में सपोर्ट करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, मस्कुलर यानी कि मांसपेशीय संकुचन में क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी कि सहायता देता है। और जो मैग्नीशियम होता है वो किस में इम्पॉर्टेंट प्ले करता है रोल, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर ऊर्जा बनाने में भी मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, राइट ओनली द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ POP एंड स्लैग्ड लाइम। मीन्स POP और स्लैग्ड लाइम बनाने की सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी है। POP को कैसे बनाते हैं, POP को जिप्सम के थ्रू बनाते हैं। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। इसको जब 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो क्या बनता है, POP बनता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। POP इसका फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्या दिया था, स्लैग्ड लाइम। ये क्या है, CO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हिंदी में चूना कहते हैं, मीन्स क्विक लाइम कहते हैं। इसको इसमें जब वाटर डिजॉल्व करते हैं हम, यानी कि पानी में इसको हम घोलते हैं तो क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका केमिकल नेम क्या है, स्लैग्ड लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम मेटल ड्रॉप्ड इन वाटर। यानी कि सोडियम मेटल को अगर वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो क्या होता है। तो सोडियम को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। और स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन कराएंगे अगर Na2CO3 के साथ तो क्या होगा, स्लैग्ड लाइम यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस Na2CO3, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसी तरह क्या होता है, क्विक लाइम की रिएक्शन अगर कराएंगे SiO2 के साथ तो क्या बनेगा, क्विक लाइम यानी कि CO, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 बनता है। और जिप्सम को जब हीट करते हैं 1393 केल्विन पर तो क्या बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। ये देखिए, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एल्केलाइन है यानी कि बेस है। और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये है CaOH का होल ट्वाइस यानी कि स्लैग्ड लाइम। जब ये रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनता है। और C नंबर क्या था, व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ SiO2। क्विक लाइम यानी कि COO, चूना जब सिलिकॉन से रिएक्ट करता है, सिलिका से SiO2 सिलिका होता है तो क्या बनाता है, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या एक स्लैज होता है। डी नंबर क्या है, जिप्सम। व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 393 केल्विन। जिप्सम को जब 393 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, POP बनता है। और वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं इवेपरेट होकर के, और जिप्सम POP बन जाता है। POP का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। थैंक यू बच्चों।